नमस्कार दोस्तों। आज की पंचतंत्र की कहानी है विद्वान दोस्त। तो कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। 4 दोस्त थे। वे एक दूसरे के बहुत प्रिय थे और अपना अधिकांश समय एक साथ बिताते थे। उनमें से 3 बहुत शिक्षित थे। वे इतना जानते थे कि उन्हें लगता था कि अब सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन उनकी सारी शिक्षा के बावजूद उनमें सामान्य ज्ञान की कमी थी। चौथा दोस्त हालांकि पढ़ाई में रुचि कम रखता था, लेकिन उसका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा था। एक दिन चारों दोस्तों ने चर्चा की कि वे अपने शिक्षा का उपयोग पैसे कमाने और खुद को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति ने कहा, उन्हें दूर दूर तक यात्रा करनी चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए और विभिन्न देशों के लोगों से मिलना चाहिए। अपनी यात्रा के दौरान वे राजाओं और नवाबों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह बड़ी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। सभी ने सहमति व्यक्त की कि यह एक अच्छा विचार है। वह व्यक्ति बोला, हम तीनों ने सब कुछ पढ़ लिया है और हम अपनी यात्रा के दौरान अच्छा करेंगे, लेकिन इस अज्ञानी मित्र का क्या करें? उसे कुछ भी नहीं आता है, वह हमारे लिए बोझ बनेगा। दूसरे शिक्षित व्यक्ति ने उत्तर दिया, उसे घर पर रहने दो, हम उसे लेकर क्या करेंगे? तीसरे ने कहा, यह किसी मित्र के साथ ऐसा व्यवहार करने का तरीका ठीक नहीं है। यह सच है कि उसने कुछ नहीं सीखा, लेकिन वह बचपन से हमारा मित्र है, हमें उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तो खैर, चारों दोस्त एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े और जल्द ही वो एक घने जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते समय उनको जमीन पर एक मरे हुए जानवर की हड्डियां मिली। एक दोस्त ने कहा, यह हमारे ज्ञान को परखने का मौका है। यह किसी मरे जानवर के अवशेष हैं। चलिए इसे फिर से जिंदा करते हैं। पहला शिक्षित व्यक्ति बोला, मैं हड्डियां जोड़ता हूं। दूसरा बोला, मैं इसकी खाल, मांस और रक्त का ध्यान रखूंगा। तीसरे ने कहा, मैं इस जानवर को फिर से जीवित कर दूंगा। पहले व्यक्ति ने हड्डियों को जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही हड्डियां जुड़ी, दूसरे वाले ने उसके ऊपर खाल, मांस और रक्त चढ़ा दिया। तीसरे व्यक्ति ने जानवर को जीवित करना प्रारंभ कर दिया। तभी चौथा चिल्लाकर बोला, रुको, यह एक शेर है, इसे जीवित मत करो। तुम तो बस मूर्ख हो, तीसरे शिक्षित व्यक्ति ने कहा। तुम इन चीज़ों के बारे में क्या जानते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं शेर को जिंदा नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। तो कृपया 1 मिनट रुकिए, अज्ञानी ने कहा। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। फिर शिक्षित व्यक्ति ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित करते ही वह एक विशाल शेर में परिवर्तित हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, तीनों पुरुषों को देख लिया उसने और दहाड़ मार के जोर से हमला करके तीनों को मार डाला। भोजन करके शेर तो चला गया। जब वह चला गया, तब जो मूर्ख मित्र था चारों में से, वह पेड़ से नीचे उतरा और वापस अपने घर लौट गया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।